तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं, खासतौर से शिक्षक भर्तियों की। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई जूनियर भर्ती की। विद्यार्थियों का ये कहना है कि जिस तरीके से बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में हर जगह से जूनियर की भर्ती आती है 6 to 8 की, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बीएड विद्यार्थियों के लिए नई जूनियर भर्ती होनी चाहिए। पहले होती भी थी, लेकिन सरकार ने नियमावली में बदलाव कर दिया है और नियमावली में अब 100% प्रमोशन किया जा रहा है। लेकिन नियमावली में एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि अगर योग्य शिक्षक उत्तर प्रदेश में नहीं है 6 to 8 के लिए जिनका प्रमोशन किया जाए तो सरकार नई भर्ती निकाल सकती है। नियमावली में एक पॉइंट है। विद्यार्थियों ने इसको भी चैलेंज किया है। साथ में यह भी कहा है कि जो 50% जो प्रमोशन है जिस तरीके से सभी विभागों में होता है उसी तरीके से बेसिक में भी होना चाहिए। कई सारे मुद्दों को लेकर के विद्यार्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है और ये जो पूरी बात है वो आपको बताएंगे अखिलेश यादव जो याचिका करता है। इस समय क्या चल रहा है, एक नई अपडेट आई है हाईकोर्ट की, उसके बारे में बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीएड में जिस प्रकार की प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 2700 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। सभी प्रश्नों की इसमें विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इस पुस्तक में आप लोगों को 8 साल पेपर भी मिल जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि आप लोग देख सकें कि बीएड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी भी पूरी व्याख्या आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य अभिव्यक्ति परीक्षा। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड तो आती ही है जिसे आप लोग देख रहे थे। चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और 3900 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या मिलती है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब नई जूनियर भर्ती की, जिसकी प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, कई साल से चल रही है लेकिन हो नहीं पा रही है और इस बार भी बहुत मुश्किल है कि सभी का जो प्रमोशन है वो हो जाए। देखिए अखिलेश यादव क्या बता रहे हैं, आप लोग गौर से सुनिए। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज दो महत्वपूर्ण सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से, खास करके परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के संबंध में। पहली महत्वपूर्ण सूचना है कि प्रमोशन में टेट किन के ऊपर लागू होगा। 23/8/2010 के पहले जो अध्यापकों की नियुक्ति प्राइमरी में हुई है उनके ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना है वह यह है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के रूल 5B के 3-4 और 5B के 5-6 को परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के संबंध में याचिका संख्या 1090 जो माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, माननीय न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा इसकी सुनवाई 6 तारीख को डेट फिक्स कर दी गई है। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि 23/8/2010 के पहले जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, यदि उनका प्रमोशन 12 नवंबर 2014 के बाद होता है तो 12 नवंबर 2014 की धारा 4B के तहत उनको भी 23/8/2010 द्वारा निर्धारित जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्थात उच्च प्राथमिक टेट, वो लागू होगी। कुल मिलाकर के इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मद्रास के जजमेंट को वहाँ की सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल अपील दाखिल की गई। वहाँ 20 तारीख को जो है सुनवाई हुई और इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन अध्यापकों से एक विशेष एफिडेविट इस बात के लिए मांगा है कि आप ये बताएं कि क्या 23/8/2010 के पहले जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है किस आधार पे वो टेट से छूट ले रहे हैं, किस आधार पे टेट से छूट लेना चाहते हैं। दूसरी कि उनकी क्वालिफिकेशन और योग्यता क्या है। मित्रों, यहाँ क्वालिफिकेशन और योग्यता का मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जब बीटीसी होता था तो वो इंटर बेस्ड पे होता था, अर्थात जो योग्यता थी वो इंटर के आधार पे जो है बीटीसी कर लेते थे। लेकिन अब जो है इन चीज़ों में परिवर्तन हो गया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इनकी योग्यता के संबंध में जो एफिडेविट मांगा है, जो इनको एफिडेविट देना है, इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो अभ्यर्थी या जो अध्यापक इंटर के आधार पे बीटीसी कर लिए
अब वो किसी भी हाल में, जहाँ तक हमारी सोच है, जो नियम कहता है वो 6 to 8 में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप अनुभव के आधार पे आप योग्यता की बात नहीं कर सकते हैं। अनुभव के आधार पे आप योग्यता की मांग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर वो टेट भी होंगे तब भी वो किसी भी दशा में 6 to 8 में प्रमोशन नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, जिनके पास टेट की डिग्री नहीं है वो तो पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। तो इसलिए मेरी अपील बीएड के सभी भाई बहनों से है कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। जो हमारी लड़ाई चल रही है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन, उसका रास्ता जो है पूरी तरह से धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस पूरे मुद्दे को लेकर के हमने 19वें अमेंडमेंट का हवाला देते हुए बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के 20वें अमेंडमेंट को हमने चैलेंज किया है, और उसमें ये हमने मांग किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया जाता है, और ऐसी दशा में ऐसे अभ्यर्थी जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, अगर 100% प्रमोशन होता है तो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, वो टीजीटी भी नहीं दे सकते हैं। ऐसी दशा में कक्षा 6 से 8 के लिए ही भर्ती उनके लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि याचिका संख्या 1090 6 तारीख को अर्थात 6 मार्च को कोर्ट नंबर 29 में डेट फिक्स हुई है। मुझे उम्मीद है कि अगर कोर्ट में ट्रांसफ़र अन्यत्र कोर्टों का नहीं आया तो उस दिन मामले पे एक अच्छी बहस जो है देखी जा सकती है और उसे सुना भी जा सकता है। जो भी घटनाएं होंगी हम माननीय हाई कोर्ट से आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम करूंगा, बताने का काम करूंगा। और लास्ट में मैं इतना आप लोगों से यही कहता हूं कि ये लड़ाई साथियों केवल अखिलेश यादव की नहीं है। भर्ती तो 100% है कि अब 100% प्रमोशन तो नहीं कर पाएंगे। अगर ये 60 से 70 हज़ार पद प्रमोशन के लिए कहते हैं तो उसमें से जो भी होगा वो आपको 50% सीधी भर्ती के माध्यम से वो पद बीएड वालों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। लेकिन इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के किसी के बहकावे में न आएं और अपने अधिकार के लिए लड़ें। 6 तारीख के बाद हम सीनियर अधिवक्ता का पूरा प्रयास हमारा है कि जैसे ही 6 तारीख को काउंटर के लिए नो मोर होता है, काउंटर आने के बाद, नो मोर होने के बाद अगली डेट जो हमको मिलेगी उसमें हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट के आधार पे हम सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, इस बार अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो अगर हम हाई कोर्ट से हारते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि फिर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां बीएड का अधिकार था वहां से भी बीएड बाहर हो जाएगा। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ कह दिया है कक्षा 6 से 8 के लिए बीएड अप्लीकेबल है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और 27 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोशन को लेकर के कि क्या 23/8/2010 के पहले जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है उनके ऊपर टेट लागू होगा या नहीं, इस पर जो है सुनवाई चल रही है। क्योंकि एक रास्ता तो कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि 23/8/2010 के बाद जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है उनको टेट से किसी भी दशा में छूट नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए हमने 15/5/2018 को माननीय हाई कोर्ट में 2018 में आर्डर करवाने का काम किया था। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मेरी अपील है कि आप संपर्क कर सकते हैं 88 10 850 129। धन्यवाद।